प्रणाम बाबा। खुश रहिए। बाबा, जीवन में परेशानी को दूर करने का कोई मंत्र है तो बताएं, क्या कहता है ज्योतिष विद्या? देखिए, ज्योतिष विद्या में बहुत समाधान है। अगर आप जीवन में बहुत परेशान है, आपके कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और आप अपने आप से निराश हो गए हैं, तो आप अपने करीब के सही ज्योतिष की जानकारी रखने वाले ज्योतिर्विद से आप मिलिए। सही जानकारी रखने वाला आदमी आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर कुंडली बनाकर या आपके चेहरा को देखकर या आपके हाथ को देखकर, आपके बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपके पूरे समस्या को वो निदान कर सकते हैं। मतलब चार तरह से आप लोग देखते हैं? देखने की तो कई विधि है, जो जिसमें एक्सपर्ट होता है। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है, या आप किसी दिन, आप जिस दिन जिस क्षण किसी पहुंचते हैं जहां पर, उसकी कैलकुलेशन से भी निकाला जा सकता है कि आपका कैसा समय चल रहा है। यही नहीं, अगर आपकी कुंडली नहीं है और आपके बच्चे की कुंडली है तो उससे भी पता चल जाएगा। तो ये अब जानकारी रखने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो ज्योतिर्विद कितने अनुभवी है, कितने उनके पास इसका ज्ञान है। ये कैसे पता चलेगा? अब ये तो आपका काम है। अब जैसे कोई विद्यार्थी है तो वह, उसकी ड्यूटी है, वो पता करता है कि कौन टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। कोई केस लड़ने वाला आदमी तो पता लगा ही लेता है कि कौन सा वकील अच्छे हैं। डॉक्टर का नहीं पता चल जाता है कि कौन डॉक्टर अच्छा है, किसकी अनुभव अच्छी है। उसी तरह से ज्योतिषी का भी अनुभव लोग पता कर लेते हैं। इसमें क्या देखा जाता है? पुराना ज्योति एस्ट्रोलॉजर का पुराना? नहीं, वो कितना, उसके अनुभव कितनी है और वो कितना सटीक आपको तरीका बताता है समस्या से मुक्त होने का। कई तरह के विधान है मुक्ति पाने का। जैसे रत्न के द्वारा हम लोग बताते हैं, मंत्र के द्वारा बताते हैं, दान करने की प्रक्रिया बताते हैं, तो जीवन शैली बदलने की प्रक्रिया बताते हैं। अब जैसे बहुत से लोगों को हम फेस देखते हैं, हम जो देखते हैं उसमें बाल का हम केवल चेंज करने के लिए बताते हैं, और वो बाल का स्टाइल चेंज करने के बाद से उसके लाइफ में काफी परिवर्तन आ जाता है। तो बहुत से चीज है जो अनुभव करने की चीज है, वो आदमी कितना अपना अनुभव रखा है। तो अब जैसे कोई आदमी बहुत परेशान हो रहा है और उसके, वो परेशान हो रहा है अपने घर के दोष से। अब घर के दोष में आपका मकान का भी दोष हो सकता है, आपके यहाँ अकाल मृत्यु से मेरे पितृ दोष भी हो सकता है। तो कोई दोष है और अगर उसको हम कह दिए कि तुम मंत्र जपो, तो उससे उसको लाभ नहीं होगा। वो जरा भी लाभ नहीं होगा, ये पहले बात जान लीजिए। हम उसको स्टोन बता दिए, उससे लाभ नहीं होगा। स्टोन, रत्न जो है वह, या मंत्र जो है वह, पहले हमको ये कोशिश करना होगा कि इसको किसके चलते ये इतना परेशान है, इसकी परेशानी का वजह क्या है। जब ये हम जान जाएंगे तो, अभी आज की मैं बात बता रहा हूं। आज ही मेरे पास एक ब्राह्मण आए हुए थे, और वो अभी यंग लड़के हैं, 32-33 साल का। हमने पूछा कि आपके पास डेट ऑफ बर्थ वगैरह, बोले कि नहीं नहीं है। तो हमने कहा कि रखिए हाथ। हाथ मैंने देखा और मैंने उनसे 4 बात कह दिया। हमने कहा कि देखिए, आप किसी भी वो, उन्होंने कहा कि हम बहुत पंडित लोग के दिखाए ज्योतिषी से। हमने कहा कि आप किसी ज्योतिषी के बस की चीज नहीं है। आप पहले जाइए, अपने घर का वास्तु ठीक करिए और अपने घर में जो पितृदोष है उसको शांत करिए। उसका मैंने तरीका बता दिया कैसे शांत होगा। घर के, हमने कहा कि आपके घर का वास्तु एकदम ही खराब है। बोले कि हमारे यहाँ हमारी पिताजी की अकाल मृत्यु हो गई, उसके 6 साल के बाद मेरी माताजी का भी उसी तरह से हो गया, और मेरे 2 बच्चे हैं जो बहुत ही। हम बोले कि आपके यहाँ ईशान कोण बहुत, हमारे ईशान कोण में ही शौचालय है। हमने कहा कि देखिए, मैंने आपसे तो हमारी बात नहीं हुई थी, मैंने उनको बता दिया। और मैंने कहा कि अभी आप
कुछ भी करे 50 साल की उम्र के बाद ही आपके जीवन में प्रगति आएगी। आप इतना पूजा करते हैं और आप पूजा भी गलत करते हैं, मैंने ये भी कहा। कैसे पूजा गलत कर? उनको पढ़ने ही नहीं आता, वो पूजा कराते हैं और जो कुछ भी, मैंने उनका मंत्र का भी टेस्ट ले लिया। अच्छा, वो कराते भी हैं पूजा? हाँ, पूजा अच्छा कराते भी हैं। अच्छा। ब्राह्मण थे, पूजा कराने वाले ब्राह्मण थे, और इतने प्रभावित हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। काफी बोले कि नहीं, हमको तो कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं था। हमने कहा कि नहीं होगा, आप अभी मेहनत करिए। पहले उसको, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर टीबी की बीमारी है सपोज करिए, जी जी। और वो कितना हो दूध अंडा फल खाए, उसके शरीर में लगेगा। जब तक टीबी ठीक नहीं होगी, टीबी की बीमारी का एंटीबायोटिक खा करके उसको ठीक, तब तक कोई भी चीज वो खाएगा उसको शरीर में लगेगा नहीं। उसी तरह से आपके यहाँ जो बीमारी है, जो डिजीज है, जिसके चलते आपके भाग्य काम नहीं कर रहा है, पहले उस डिजीज का एंटीबायोटिक दीजिए, उसको ठीक करिए। उसके बाद तो मंत्र रत्न जो है ना, ये जैसे किसी के शरीर के लिए दूध फल या पौष्टिक पदार्थ होता है, उसी तरह से रत्न काम करता है आपके भाग्य को बढ़ाने में। लेकिन आपका जो रोग है उसका भी तो निदान होना चाहिए ना। तो मान लिया कि कोई घर किसी का दूषित है हाँ, और वो वहां रहता नहीं है, रेंट पे नहीं, रहता है, उस पर भी प्रभाव आ जाता है, कुछ उस पर प्रभाव रहेगा। कुछ रहेगा। हाँ, इसलिए रहेगा, उस मकान को वो ठीक कर दे या उस मकान को दान कर दे, हट जाए उससे, संकल्प कर दे कि इस मकान से अब हमको कुछ लेना देना नहीं, तब उस पर प्रभाव नहीं रहेगा। जैसे मान ली कोई प्रॉपर्टी है, आप नहीं वहां पर है, लेकिन कल आपकी हिस्सेदारी तो उसमें है ना। नाम से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो उसका प्रभाव रहता है। और ये हमारे जन्म जन्मांतर के गलत कर्मों का प्रायश्चित ही है कि जिसके चलते हमारे मकान में दोष होता है, हमारे यहाँ पितृ दोष होता है, या वैसे जगह पर मेरा जन्म होता है, उसको ठीक करना चाहिए। अब नए निर्माण में भी देखते हैं कि लोग दोष मुक्त हो जाते हैं, हाँ तो वो उसका क्या कारण है? वो भी जन्म जन्मांतर का ही प्रभाव है कि हाँ आपके माइंड को वो बदल देता है। हाँ हाँ हाँ, स्वार्थ उन पर हावी हो जाता है, उन पर अपने, माने उसको वो महत्व ही नहीं देते हैं। और वो कैसे मेरा बन जाए। हाँ, मेरा बन जाए और कैसे मेरे सुविधा के अनुसार हो जाए, बना तो लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद वो उसमें डिस्टरबेंस शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये सारी चीजों को जब आप देखेंगे और इन सब चीजों का निदान करेंगे, तभी आपका कल्याण होगा। तो समस्या से जो परेशान हैं उनको मतलब कि एस्ट्रोलॉजर, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं उनके पास जाना चाहिए, एक बार अपना परेशानी बताना चाहिए। हाँ, बताना चाहिए, और बता करके आपको खुद अनुभव करना चाहिए कि जो ये बता रहे हैं, जो हमारा डायग्नोसिस कर रहे हैं, वो सही है या गलत है। देखिए, अब हम लोग कॉलेज में जब नामांकन लेते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम तो बहुत, प्रोफेसर के सामने तो हम बहुत छोटे रहते हैं, हमारा अनुभव तो बहुत कम रहता है, लेकिन हम लोग जज कर लेते हैं कि ये प्रोफेसर कैसा पढ़ा रहे हैं, है कि नहीं बात। जी जी जी। इसका क्लास करना है, इसका क्लास नहीं करना है, ये ऐसे ही खींचता है। तो उसी तरह से एस्ट्रोलॉजर को भी आपको खुद ही जज करना होगा। तो ऐसे लेकिन ये तय है, 100% तय है कि अगर सही ढंग से गाइड किया जाए तो आपके जीवन में पूर्ण रूप से भाग्य साथ देने लगेगा। चलिए बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई। वैसे कोई टिप्स दें, परेशानी से मुक्ति का कोई टिप्स दे दे थोड़ा सा, ताकि वो जैसे पितृ मुक्ति के लिए तो सबसे जरूरी है कि त्रिपिंडी करें। त्रिपिंडी करें। हाँ, और उसमें पितृ मुक्ति में कई तरह की बात है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत से लोग इसमें विश्वास नहीं करते हैं। अब जैसे हम बहुत परेशान हैं और हमारे पिताजी को करना है, अब पिताजी कहते हैं ना ना इसको लिखे करना है, ये नहीं करना है, तो बच्चा बेचारा पिताजी के आयु की इंतजार तो नहीं न करेगा। तो उसके लिए मैं ये बता देता हूँ कि वो त्रिपिंडी कर सकता है, कोई भी आदमी, कोई भी कर सकता। पिता भी रहे, माता भी रहे, कोई भी रहे, वो त्रिपिंडी से आपके भाग्य में वृद्धि होता है, उसे करना चाहिए। तो ये पितृदोष के लिए आपने हाँ, उपाय बता दिया। और वास्तु दोष में ये सब जितना यंत्र वगैरह लोग कहता है,
लेकिन वो बहुत सटीक नहीं होता है, उसका सही जगह पर रखना ही चाहिए, रखना चाहिए। सही ढंग से कहाँ पर पानी रहना चाहिए, कहाँ पर। और कुछ ऐसा दोष है जिसमें, जैसे मान लीजिए कोई रोड आकर के हमारे मकान को टच कर रहा है और वहां से वो घूम रहा है, या हमारा मकान पर ही अंतिम रोड हो जा रहा है, तो उस मकान में नहीं रहना चाहिए। घूमने वाला में भी नहीं, और हाँ ना, वो उसका कोई निदान नहीं हो चाहे वो पाता, किसी भी दिशा का हो, किसी भी दिशा को, कोई बात वो ठीक नहीं है, ना, बहुत नुकसान देता है। बहुत नुकसान करता है। चलिए, वो आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी है, लोग हो सके तो इसका लाभ उठाएंगे। आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद। धन्यवाद। तो देख लिया आपने, अगर आप जीवन में परेशान हैं और परेशानी से मुक्ति चाहते हैं, लाख उपाय करने के बाद भी आपकी परेशानी दूर नहीं हो रही है, तो एक बार इसे भी आजमा कर देखिए, हो सकता है आपका काम बन जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिले किसी और नए अपडेट के साथ। तो इन का नमस्कार। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।